हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। तो दोस्तों, इस समय शाम के 4 बज चुके हैं और आज सैटरडे है। मौसम भी सुहाना है। धूप तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक मौसम है। ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही है और सैटरडे होने की वजह से आज वीकेंड का हॉलीडे रहता है। आजकल हम अपने छोटे बेटे के घर में दिल्ली के ही एक कॉलोनी में आ गए हैं और वीकेंड होने की वजह से आज हम घूमने गए थे दोस्तों, ओपोनेंट मॉल। और ओपोनेंट मॉल में अच्छी खासी भीड़ थी और हमने वहां जाकर के पिक्चर देखी दोस्तों। और पिक्चर हमने पहले से बुक कर ली थी और पिक्चर का नाम था दोस्तों डंकी। और पिक्चर में दोस्तों बहुत सारे हीरो हीरोइन थे, लेकिन मुख्य भूमिका में शाहरुख खान और क्या है वो, भूमि भूमि पेडनेकर थी। और दोस्तों, ये हमारे पंजाब से ही फिल्म शुरू होती है। हमारे पंजाब में ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि वे विदेश जाएं। ज़्यादातर लोग तो अमेरिका जाने का ही सपना पालते हैं, लेकिन कुछ लोग ब्रिटेन जाने का सपना भी पालते हैं कि हम विदेश जाएं। लेकिन विदेश जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखें। और उसकी कई शर्तें, इंग्लिश सीखने के बाद भी कई शर्तें होती हैं वीज़ा के लिए, कि उनके पास पर्याप्त धनराशि हो और पर्याप्त मतलब वीज़ा बने तो वहाँ जाके काम करना है। और सबके सपने, युवा लोगों के सपने होते हैं कि हमें अच्छा रोज़गार मिले, जिससे कि हम सालों में ही धनी बन जाएं और अपने घर वालों की कंडीशन अच्छी कर सकें। तो यही इस डोंकी फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ गांव के बेरोजगार युवा और एक लड़की, 2-3 लड़कियां भी रहती हैं उसमें, और वो सब जो है वहाँ जाने के लिए पहले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं। और स्पीकिंग कोर्स करने के बाद ही इनकी परेशानियां दूर नहीं होती हैं, बल्कि इनको वीज़ा मिलने में कई कठिनाइयां मिलती हैं। लेकिन तब एक उनको फ्रॉड मिलता है, वो कहता मैं तुम्हारा वीज़ा लगा दूंगा। तब वो लोग सब बच्चे कहते हैं ठीक है। वो कहता मैं तुम्हें डंकी के रास्ते भेज सकता हूँ। डंकी माने धोखाधड़ी से तुम्हें वहाँ, तुम्हें ब्रिटेन जाना है तो मैं वहाँ भेज दूंगा तुम्हें। तो धोखाधड़ी से क्या है दोस्तों, बहुत परेशानियों के बीच में वो कहीं, वो डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। वो एक बार सऊदी अरेबिया चले जाते हैं और वहाँ समुद्र के रास्ते जाते हैं और वहाँ पहुँचकर फिर उनको कहते हैं हम यहीं रहने आए हैं, उनसे झूठ मूठ बोलते हैं और वो वहाँ से आगे निकलने का कहीं से रास्ता ढूंढते हैं। कहीं से उनको कोई ट्रक मिलता है, कहीं कहीं बीच में कई साथी मारे भी जाते हैं। उनको शक होता है आतंकवादी होने का, लेकिन वे आतंकवादी नहीं थे। हमारे देश का एक फौजी होता है, वो उनकी मदद करता है, किसी तरह से किसी कंटेनर में उनको बिठा के आगे भेजता है। लेकिन जाते जाते कई मुसीबतों के बाद जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं ब्रिटेन, और एक उनका साथी वहाँ पहले से ही पहुँच जाता है और वो हर महीने उनको उसका वीज़ा लग जाता है और वो हर महीने उनको खर्चा भेजता घर वालों को। और घर वाले कहते हैं मेरे बेटे ने तो मकान भी ले ली है, गाड़ी ले ली है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। जब वो सारे दोस्त वहाँ पहुँचते हैं, वो फौजी भी उनके साथ में जाता है, तो वो कहते हैं, वो जो है वहाँ उसको देख कर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त ने अपने मुंह पे पेंट किया रहता है और उसका स्टैचू लगा रहता है। वो स्टैचू बन जाता है, वहाँ जाके वही नौकरी करता रहता है। उसके दोस्त समझते हैं कि शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया है और इसलिए इन्होंने स्टैचू लगाया है इसका। लेकिन बात ये होती, वो काम ही यही करता था स्टैचू बनने का चौराहे पर। और फिर वो दोस्त उसको गले लगा लेता, अपने दोस्तों को कहता दोस्तों कोई नौकरी नहीं मिली है यहाँ आके, और फिलहाल मैं स्टैचू बन रहा हूँ, चलो मेरे घर में चलो। लेकिन घर कुछ नहीं है, रात बिताने का साधन है।
लेकिन रात में पुलिस वहाँ छापा मारते हैं, सारे दौड़ दौड़ के कहीं कब्रगाह में जाके छुपते हैं। छुपते हैं, बहुत मज़ा आता है। फिर किसी तरह से वो वहाँ सेटल हो जाते हैं। मजिस्ट्रेट बुलाता है उनको और कहता है कि ऐसा कहो मेरा देश बहुत खराब है और मुझे वहाँ रहने में अकेले में खतरा है, तब जाके तुम्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी और तुम यहाँ रह पाओगे। तो जो फौजी होता है वो मना कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो फौजी को बंद करके उसके देश भेज देते हैं। फिर फौजी आधे रास्ते में ही वहाँ सऊदी अरेबिया में काम करना शुरू कर देता है। रिटायर्ड फौजी था वो। और दोस्त उसको अपने देश के लिए झूठ बोल देते हैं जज के सामने, हमारे देश से हमें खतरा है इसलिए हमें यहाँ रहने दो। लेकिन वो वहाँ रहते हैं, काम हम भी करते हैं, जैसे तैसे अपना टाइम बिताते हैं। जितना पैसे कमाते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा अपने घर को भेजते हैं। और फिर वो वापस आना आना चाहते हैं तो अब उनका वहीं का वीज़ा हो गया था, वहीं के वो सिटीजन हो चुके थे। तो उनको वापस भी नहीं आने देते हैं। अब तुम वापस भी नहीं जा सकते हो। लेकिन वह किसी तरह से वापस जाना चाहते हैं तो वो अपने उस फौजी को जो कांटेक्ट करते हैं कि भाई हम वापस आना चाहते हैं, भाई कैसे आए। उसने कहा डायरेक्ट तो मैं तुमको ला नहीं सकता, पर तुम ऐसा करो किसी प्रकार से डोंकी विधि से। डोंकी मतलब धोखाधड़ी विधि होता है, DONKEY होने होता है, बल्कि DUNKEY होता है डंकी। डंकी माने हम गधा सोचते थे, लेकिन बट ऐसा नहीं है। डंकी का मतलब है कि धोखाधड़ी से एक देश से दूसरे देश में जाना। फिर वह किसी तरह से वहाँ से निकलते हैं और वहाँ पहुँच कर वहाँ से अपना वो पंजाबी अखबार, पंजाबी ड्रेस इस तरह से पहना कर फौजी उनको वापस भारत भेजता है। रास्ते में ये पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वो कहता है इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। झूठ मूठ नाम बता करके पंजाबी कपड़े पहन के पंजाबी भंगड़ा करते हैं, थे ये वो पंजाब के। इस प्रकार से वो अपने स्वदेश लौटते हैं और नई पीढ़ी को बताते हैं भाई विदेश जाने के कोई भी सपने नहीं पालेगा। विदेश में कुछ नहीं है जो हमारे देश में है वो विदेश में नहीं है। जो विदेश चले जाते हैं वो झूठे झूठे आपको बताते हैं कि इतना कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे हैं। बहुत बुरे हाल में हम वहाँ पहुँचे हैं और उसी हाल में हम यहाँ लौटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तब जा कर के यहाँ के नौजवानों को सिखाते हैं कि अपने देश में रहें, छोटा मोटा काम करें, लेकिन अपने देश से प्यार करें। क्योंकि देश का ये चर्चा लगा रखा है हमारे नवयुवकों में, हमारे यंग ब्लड में यह सपना होता है कि हम विदेश जाएं। तो आज की फिल्म इतनी ही थी। कुल मिला के काफ़ी देखने में बहुत अच्छी लगी। शायद मैं अपने फिल्म की बात आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ तो मैं सफल समझूं खुद को। तो बाय दोस्तों, प्रणाम। आज का सैटरडे इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो के साथ। लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है इसके बारे में, पर दोस्तों मैंने सोचा मैंने देखी है फिल्म तो आप तक भी पहुंचा दो। बाय दोस्तों।